हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग सेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए नोटेशन फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स which are specializations of a computation or algorithm. By using this language, user can perform its specific operation. Some types of programming languages are: the first is low level language, the second is middle level language, and the third is high level language. तो इसमें यही बताया गया है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक ओवरव्यू दिया गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा नोटेशन है जिससे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं एंड वो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए एक कोड है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक स्पेसिफिक काम करने के लिए होता है, कैन परफॉर्म दी स्पेसिफिक ऑपरेशंस। कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म कराना है तो हम उसे प्रोग्राम में, उसे कोड में लिखते हैं एंड वही है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तीन टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। द फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड इज मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड द थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए देखते हैं वन बाय वन ईच। पहला, लो लेवल लैंग्वेज, द मोस्ट बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज द मशीन लैंग्वेज दैट यूज बाइनरी 1 and 0 which a computer can execute very fast without using any translator or interpreter. Program is known as low level language. The most common low level language is the assembly language, which is directly concerned with the machine registers. Therefore, it is very difficult to operate, tedious and complex. तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कि डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के साथ काम करता है या जो कि डायरेक्टली 1 on 0 में काम करता है। ठीक है, मतलब जो मशीन क्या समझती है, मशीन एट द एंड समझती है 1 and 0, और अगर आप 1 and 0 में ही कोड लिखोगे तब उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती इन द मिडल। तो वो जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर से बात करने के लिए, वो सिस्टम या हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा कोड है वो बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि बीच में कोई भी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर नहीं होता है। तो कहीं रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है हमें जो कि बहुत टाइम कंस्ट्रेंट हो, मतलब अगर हमारे पास 1 सेकेंड भी हमारा डिले हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में, ठीक है, या कोई मिलिट्री एरिया में जहाँ पे कि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है किसी की ज़िंदगी के लिए, तो वहाँ पे अगर हमें कोडिंग करना है, उस टाइप का प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमें बिल्कुल मिनिमल प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज एक टाइप का लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली मशीन के साथ काम करता है या मशीन से बात करता है, तो इसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ऑपरेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा समझने के लिए, क्योंकि 0-1 पे यूजुअली हम बात नहीं करते। ठीक है, हम तो बात करते हैं हमारे हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं। तो 0-1 कौन बात करता है? मशीन। अगर आप मशीन का कोडिंग यूज़ करके उससे बात करोगे तो ऑब्वियसली मशीन के लिए तो वो इजी हो जाएगा, बट हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना। इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा लो लेवल लैंग्वेज समझना एंड उसको टाइप करना या उसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है मिडल लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच सपोर्ट्स बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इज नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज. They are user friendly and easy to handle. Examples are C and C++. तो मिडिल लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि बोथ लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ईजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाता है क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, प्लस हम मशीन से बात करते हैं डायरेक्टली। तो क्या होता है कि जो एक यूजुअली एक जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या है कि आप कंप्लीटली 0-1 पे बात कर रहे हो, तो वो तो एक ऑब्वियसली बहुत हार्ड चीज़ हो गई ह्यूमन के लिए। बट जब आप एक नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा समझ में आता है कोडिंग पे, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि C and C++ आर द एग्जाम्पल ऑफ मिडल लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे आप रजिस्टर्स जो आपके कंप्यूटर में रजिस्टर्स होते हैं या जो रैम होते हैं, जो फिजिकल हार्डवेयर होता है, आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो कोडिंग होती है ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत आपको असेंबली लैंग्वेज का वहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट पूरा कंप्लीटली वो मशीन लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इट्स ईजी फॉर दैट। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। द स्पेशल लैंग्वेज डेवलप टू फोकस मोर ऑन प्रोसीजर यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम rather than be concerned with computer hardware behavior are known as high level language. They are much simpler as it employs problem oriented symbols and format. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि डायरेक्टली हम ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया? तो हमारे पास तो लो लेवल लैंग्वेज है, हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
उसको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो हमारे डेवलपर्स है वो बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे थे सिस्टम को कैसे काम कराया जाए। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ रहे थे क्योंकि उनको हार्डवेयर से बात करना था, उनको 0-1 देखना था, उनको फलाना डिम करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती थी। तो जो आप एक्चुअल काम कर रहे हो वहाँ से आपका फोकस हट जा रहा था। अगर आप एक पेरोल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आप फंस गए हो कि भाई कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में रैम कैसे काम करता है, आप उसी में फंस गए हो तो आप पेरोल सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे अच्छे से। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको निकालने के लिए, इसको हटाने के लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज लाया गया ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम पे फोकस करना है, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उस पे फोकस करना है, ना कि कंप्यूटर की इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है। द प्रोग्राम इज रिटन इन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, इंग्लिश लाइक इन ए फॉर्म दैट पीपल प्रीफर टू थिंक इन व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रोग्राम होता है वो एक काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट में लिखा जाता है जो कि इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, जिससे कि पीपल जिससे कि जो लोग डेवलपर्स है वो थिंक कर सके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, ना कि किसी और चीज में। However, each statement must be translated into a sequence of binary instructions before the program can be executed in a computer. The program that translates a high-level language program to binary is called as a compiler. High-level language were also developed for business application and are easy to learn. The examples are COBOL, Java, C#, Visual Basic, etc. तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो एट द एंड ट्रांसलेट होता है बाइनरी इंस्ट्रक्शन में, मतलब 0 और 1 में, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो हमारा कंप्यूटर है उसको कुछ मतलब नहीं हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज, उसको मतलब है सिर्फ 0 और 1 से, ठीक है। तुम किसी में भी बात करो, तुम इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो, आई डोंट केयर, मुझे तो 0-1 में समझ में आता है, ये हमारा कंप्यूटर बोलेगा। तो अब क्या करते हैं, बीच में एक इंटरप्रेटर लेके आते हैं जिसको कि बोलते हैं हम लोग कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है कि जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1 में। अगर आप चाइना गए, ठीक है, आपको चाइनीज़ आता नहीं है और जो सामने वाला बंदा है उसको भी हिंदी या इंग्लिश आता नहीं, तो बीच में आपको एक बंदा चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज आते हो, जिसको इंग्लिश भी आता हो, जिसको चाइनीज़ भी आता हो, तो तब जाके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे जो कंपाइलर है वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है आपके प्रोग्राम के साथ और कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ। इसके एग्जांपल क्या क्या है, कोबॉल हो गया, जावा, C#, विजुअल बेसिक। तो आज जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो मोस्टली वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है। अभी एक बहुत प्यारा सा डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कि तीनों लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा बताएगा, आइडिया देगा, जिससे कि आपको मेमोराइज करना या याद रखना इसको ईजी हो जाएगा। तो पहले लो लेवल लैंग्वेज देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मतलब बेस समझ लीजिए, ये एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को, फाइल कंप्रेसर करने के लिए, एंटीवायरस बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बैकअप, तो ये सारी चीज़ों के लिए, यूटिलिटीज़ बनाने के लिए एक लो लेवल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसमें कि C# आ गया या C++ आ गया, तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये मतलब दोनों तरीके से बात करता है। लो लेवल लैंग्वेज ये बात कर लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसा ये इंग्लिश में भी दिखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ये सारी चीज़ें मिडिल लेवल लैंग्वेज में बनती है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जिसमें कि प्योर इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। एंड इसमें क्या क्या एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे कि गेम्स हो गया या वर्ड प्रोसेसर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इसके एप्लीकेशंस है। तो जस्ट एन ओवरव्यू डायग्राम है ये कि किस तरीके से लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इंजीनियरिंग नेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।